मैं लेक्चर मोहम्मद हनीफ, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, डिपार्टमेंट हिस्ट्री, इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर, चैप्टर 9। टॉपिक भारत में आने वाले कुछ विदेशी यात्री एवं उनकी यात्रा वृत्तांत। सम फॉरेन ट्रैवलर्स हु कम इंडिया एंड देयर अकाउंट्स। भारत में विदेशी यात्रियों का आगमन 326 ईस्वी पूर्व से आरंभ हो गया था। 326 में सिकंदर ने भारत पर जब आक्रमण किया तो उसी समय 326 में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। और तो उसी समय यूनानी बुद्धिजीवी नियोकर्स, एरिस्टोबुलस एवं ओनोसिक्रेटस ये तीनों भारत में आए और इन्होंने सिकंदर के आक्रमण के महत्व ऐतिहासिक घटनाओं को देखा और इनको घटना को ज्ञान दिया, इस घटना को बताया। इनके पश्चात इसके बाद यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर, यूनान के जो शासक थे उनका नाम था सेल्यूकस निकेटर और उनका राजदूत का नाम था मैगस्थनीज। तो यूनान के शासक सेल्यूकेटस निकेटर के राजदूत बनकर के मैगस्थनीज ने मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। तो मैगस्थनीज 305 से 297 ईस्वी पूर्व तक था और चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईसा पूर्व में तक था। तो इसके बारे में जब मैगस्थनीज ने भारत आए और अपनी यात्रा को बारे में इंडिका में लिखा, जो मौर्यकालीन के इतिहास की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इंडिका में ही हमें मौर्यकालीन के इतिहास के बारे में मालूम होता है। तो यूनानी के पश्चात चीन बौद्ध यात्री भारत आए। यूनान के बाद चीन के बौद्ध यात्री यहाँ पर आए जिन्होंने बौद्ध धर्म को फैलाया था। तो इनमें फयान जो 399 से 414 ईस्वी तक था और हेनसांग जो 629 से 644 ईस्वी तक था। ये दोनों यात्री प्रमुख थे। इनमें हेनसांग का दोनों यात्रियों का राजकुमार के नाम से जाना जाता है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? यात्रियों के राजकुमार हेनसांग और फयान को जाना जाता है। चीनी यात्रियों के पश्चात 800 से 11 ईस्वी के बीच सुलेमान इब्न खुर्दादाब अलमसूदी एवं अल बुरूनी यदि अरब यात्री भारत भी आए। अल बुरूनी जो 1024 से 1030 ईस्वी तक भारत की यात्रा करता रहा और भारत की खोज करता रहा कि भारत में किस तरह का संस्कृति, किस तरह का सामाजिक संस्था, किस तरह का शासक संस्था, ये सब भारत में सभी खोज करता है। इसी को खोजते हुए, इसी को देखते हुए, इस सारी चीज़ों को देखा और उसने तहकीक हिंद भारत की खोज में पूरे मध्यकालीन भारत के इतिहास की जानकारी उसमें लिखा और जिससे ऐतिहासिक जानकारी का महत्व है, वो इतिहास की जानकारी का महत्व तहकीक हिंद भारत की खोज उसकी पुस्तक है। उसमें पूरे मध्यकालीन भारत के बारे में पूरा बताया गया। यूरोप में इटली के वेनिस नगर की यात्री मार्को पोलो जो यूरोप की इटली के थे, वेनिस नगर के थे, यात्री जो थे मार्को पोलो, ये मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है। इसे मार्को पोलो को मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है। उसने भारत के साथ साथ भारत सहित अनेक पूर्वी देशों की यात्रा भी किया। चीन में मुगल सम्राट कुबलाई खान के दरबार में हुआ 17 वर्ष रहे। वहाँ से लौटते समय वह दक्षिण भारत के पांड्य राज में 1292 से 1293 तक रहे और फिर वहाँ से वो वेनिस चले गए।
रासिता सियन द पीसा मार्को पोलो की यात्रा का नामक पुस्तक की लिखी हुई है। और इसमें जो है इन्होंने कहा मार्को पोलो की यात्रा के पश्चात भारत में दक्षिण भारत के विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर कई यूरोपीय यात्रा भारत आए। बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर कई यूरोपीय यात्री भारत आए। इनमें इटली के नोकोली काउंटी जो 1420 ईस्वी से 1422 ईस्वी तक थे, और पुर्तगाल के एडोवार्डा बारबोसा जो 1516 से 1518 ईस्वी तक थे, डोमिंगोज पैज जो 1520 से 1522 ईस्वी तक थे, एवं फर्नांड उनीस 1535 से 1537 ईस्वी तक थे। यदि प्रमुख ये सब लोग आए थे। और रॉबर्ट सिविल ने अपनी पुस्तक फॉरगेटन एम्पायर में पाइज एवं नोनिस की यात्रा के बारे में इन्होंने विवरण दिया है। इस तरह से हम यहाँ चैप्टर ख़त्म करेंगे। धन्यवाद।